बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद आएगा कि नहीं आएगा ये पता नहीं है। ये प्रमाद ही मृत्यु है, स्वामी जी कहते हैं। और जागृति रहे, चेतनता रहे, यही अमृत है, यही जीवन है। हमको इसी जीवन में रहना है, इसी चेतनता में रहना है। इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। देखो कितना ही हम सत्संग सुन लें, यदि अंदर से मरी पड़ी है ना, मरी, स्वामी जी कहते हैं 2 चीजें होती है जीवन में, एक मरी और एक तरी। अरे क्या है भाई साहब यार, सब सुन लिया है, 1000 सुन लिए, कुछ नहीं होता है ऐसे। मतलब बिल्कुल मरी पड़ी है, चाहे कितने ही स्वामी जी के सत्संग सुना दो, कितना ही कुछ कर लो, अन्न कोश प्रबल है, बस अन्न कोश एक्टिव है। 2 घंटे बाद प्रसादन में खीर बन रही है कि लड्डू पुआ बन रहे हैं, वहां तो जरूर थोड़ी जरूरी आती है, अच्छा क्या बना है, तो वो अन्न कोश तो प्रबल है। बाकी ये भगवान की बात ज्यादा नहीं एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब है हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा हमको गणितज्ञ बनना है, गणितज्ञ, तो हमको किन के साथ रहना चाहिए, जो गणित के अच्छे जानकार है, गणितज्ञ के साथ ही रहना चाहिए ना। तो यदि हमको दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है भगवान की प्राप्ति की, भक्त बनना है, तो हमको किन का संग करना चाहिए, भक्तों का है। हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अपने आप हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति जारी तीव्र हो जाएगी अपने आप। ऐसी सत्संग में बातें मिलती हैं, भक्तों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है कि मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य वो समझ में आने लगता है। और आज में आपको मैं एक बड़ी आश्चर्यजनक बात बताऊं, जिनका जीवन बिल्कुल नास्तिकता में निकला है, पैसा कमाने में और ऊट-पटांग चीजों में निकला है, वो जितनी स्पीड से भगवान में चलते हैं आस्तिक लोग नहीं चल सकते। आपको मैं 50 उदाहरण दे दूं। भले जो उस फील्ड में भी पीएचडी है, वो जब टर्न होगा तो वो इस फील्ड में भी पीएचडी करेगा। और हमारे जैसे डोलते रहेंगे, क्योंकि उनको पता सब है, अप्लाई हो नहीं रही है, इच्छा शक्ति है नहीं, तो सुन सुन के भी वहीं मरी पड़ी है एकदम। लेकिन वो जब सुनते हैं कि अच्छा भाई ऐसे कुछ साधक है जो कहते हैं साहब हमने तो पूरी नौकरी निकाल दी, आप क्या कह रहे हो, ये क्या वास्तव में मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य है। और जब हम अब भागवती क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हमें तो एक अलग ही दुनिया में हम हैं, बड़ा जीवन बिल्कुल अलग हो गया है। परिवार में भी हमारा, मतलब उनके जो जब रिएक्शन सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि 10 साल से हमारे जीवन में ये रिएक्शन नहीं आया, इनके 2 महीने में आ गया। क्यों? क्योंकि जब वो उधर चल रहे थे तब भी सच्चे थे, और जब इधर आए तब भी वो पूरे मन से आए। विवेकानंद जी ने यही कहा कि आस्तिक बनने की कोई जरूरत नहीं है, नास्तिक बने रहना जब तक कि अंदर से पूरी आवाज नहीं आए। क्योंकि नास्तिक और आस्तिक एक सिक्के के 2 पहलुओं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें। तो दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा संसार में चीजें मिलने के लिए 3 चीजें चाहिए। कोई भी सिद्धि, कोई भी फल यदि चाहिए तो 3 चीजें चाहिए। पहले तो आपकी इच्छा शक्ति चाहिए, फिर मेहनत चाहिए, टेक्निक, मेहनत, युक्ति जो भी है, और तीसरा प्रारब्ध चाहिए। तब जाके वो मिलेगी चीज, संसार की चीज। लेकिन भगवान की प्राप्ति सिर्फ एक से होती है, किससे? इच्छा शक्ति से। बोलो क्या बढ़िया बात है। इस इच्छा शक्ति को तीव्र करना है बस। तो अपने जीवन में संयम धारण करें भाई, हैं? मेरा मन ऐसा हो रहा है, कहने का कुछ प्रैक्टिकल बात है कि जो साधक 5 बजे से पहले आते हैं, मैं देखता हूँ, मैं कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, हमारा परिवार है, मैं गलत भी बोलूँ तो आप मुझे माफ कर देना, करेक्ट कर देना, हमारा परिवार है, बोलना कि मन में है। जो पहले आएंगे मैं देखता हूँ सेवा भी वही देते हैं, सबसे लास्ट में भोजन भी वही करते हैं। और
पिताजी के हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है इस चीज़ को रोकने की, लेकिन आप इतने वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, हम नहीं चाहते ऐसी चीज़। नहीं तो सॉल्यूशंस तो हैं हमारे पास कि उससे ये हो जाएगा कि भाई पहले आओ और पहले पाओ, हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये हमें दिखाता है कि हमारा डेडिकेशन कितना है। दूसरा देखिए, ऐसे गीता प्रेस चलती थी तो कुछ लोग उसको छोड़ के जाते हैं, जाने कहते हैं बाहर नौकरी करेंगे। तो सेठ जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सटिया गई है, ये गीता प्रेस भगवान का मंदिर है, यहाँ यदि सेवा करी तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो भाई हमको मान लो गीता प्रचार करने का कोई सौभाग्य मिलता है, या इस गीता परिचय अभियान में आपके अंदर कोई क्वालिटी है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन आपको पता है कि मैं इस संगठन में ये सेवा दे सकता हूँ, तो आपको आगे आना चाहिए। परिवार बढ़ रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कोर ग्रुप है वो नहीं बढ़ रहा। आप कईयों को पता ऐसा सोचते होंगे कि साहब ये कोर ग्रुप को बढ़ाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है भाई। एक पिताजी के 4 बच्चे हैं, तो वो पिताजी पानी पिलाने के लिए या किसी दूसरी चीज के लिए किस बच्चे को कहेंगे? जो उनकी सुने ही ना उसकी कहेंगे, जो सुनेगा, या उसको कहेंगे जो काम तो करे लेकिन आधा अधूरा करे उसको कहेंगे। एक उसको कहे जो उल्टा सीधा बोले, या एक उसको कहे जो वो जैसे चाहे जब चाहे वैसा काम करके दे, उसको कहेंगे। तो हम संगठन के अनुकूल हो जाएं,